प्लीज वेलकम मिस्टर खान सर, डॉक्टर विवेक बिंद्रा, श्री गौर गोपाल दास। मैं आपको सर बुलाऊं, संबोधित करूं आपको। एक कार्यक्रम में कहा कि आज हमारे बीच में गोल गोपाल आए। तो देखा आपके पास हर समस्या का समाधान। 1999 में जब कारगिल की लड़ाई हो रही थी ना, तो पाकिस्तानियों ने कहा था कि रवीना टंडन को भेज दो, तो एयरफोर्स ने ना बम के ऊपर लिख दिया था रवीना टंडन। तो भाग्य विधाता, इसको हम काफी अच्छे से समझाए थे, तो कई सारे हीरो हीरोइन लोगों ने भी रवीना टंडन जो है ना, उन्होंने भी ट्वीट करके लिखा था कि गुरु। रवीना टंडन जो थी वो 1999 में जब कारगिल की लड़ाई हो रही थी ना, तो पाकिस्तानियों ने कहा था कि रवीना टंडन को भेज दो, तो एयरफोर्स ने ना बम के ऊपर लिख दिया था रवीना टंडन। वही बम गिराया था पाकिस्तानियों के ऊपर, रवीना टंडन। तो नहीं, पाकिस्तानियों को ना इतिहास पढ़े लिखे नहीं है सब। हम उस देश के नागरिक हैं, हम उस देश के निवासी हैं जहां द्रौपदी के चीरहरण के प्रयास मात्र से ही महाभारत जैसा विशाल युद्ध हो गया था। हम उस देश के निवासी हैं जिस देश में मां सीता के अपहरण के लिए सोने की लंका जला दी गई थी, उस रावण का वध कर दिया गया था जिस रावण ने शनि और यमराज को बंदी बनाया था। तुम महिलाओं की इज्जत नहीं कर सकते हो तो सालो लाहौर में ही रहो। अपनी बहन बेटियों की इज्जत नहीं कर सकते तो कराची में ही मरो सालो। भारत की ओर मत देखो, यहां आज भी महिलाओं को लोग सम्मान की नजर से देखते हैं, चाहे वो दुश्मन की ही बेटी क्यों ना हो। ये हमारे यहाँ महिलाओं को हमेशा सम्मान। इस चट्टा सबको समझ में नहीं आया, तो भारत ने भी बहुत अच्छा जवाब दिया, बम पे लिख दिया रवीना टंडन। लो, टफेस्ट एग्जाम है इंडिया का यूपीएससी, उसकी 2.5 लाख की फीस को हम 7,500 में कर दिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसे हम लोग को लगता होगा 7,500 बहुत कम है। एक लड़की ने कहा कि सर शाम वाले बैच को ना मॉर्निंग में कर दीजिए। हम कहे बाबू तो इतना सबके इंडिविजुअल से तो बैच ट्रांसफर नहीं है, क्या प्रॉब्लम है? उसने कहा ना शाम में हमको दूसरे के यहाँ बर्तन मांजने जाना होता है। एक लड़का बेचारा नदी से बालू निकालता था और वो बालू को भरता था, फिर नाव बालू को किनारे लेके बेचती थी, और वो बालू भरता था, उससे मेरी फीस ले आया। हमारा हाथ कांप गया, हम कैसे फीस ले लेंगे यहाँ पर। उसी दिन हमने ये प्रण लिया था कि भारत का कोई भी बच्चा उसके सफलता में पैसा उसकी बाधा नहीं बनेगी, चाहे उसको जितना भी पढ़ना रहे। जो आदमी था बहुत पीता था, वो उसके सपने में भगवान आए, कहते तू बंदा बड़ा अच्छा है पर तू पीता बहुत है, कुछ तो तेरा करना पड़ेगा। तो 75 साल की उम्र में या तो तेरी याददाश्त जाएगी या तेरे हाथ कांपेंगे। वो बंदा ऐसा था, टेंशन नहीं लेता था। तो कहता है हाथ कपवा दो भगवान जी, याददाश्त ना जाए। कहता क्यों? कहता हाथ कांपेंगे तो ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, एक पैग नीचे गिर जाएगा। अगर भूल ही गए बोतल कहाँ रखी है। प्लीज वेलकम मिस्टर खान सर, डॉक्टर विवेक बिंद्रा, श्री गौर गोपाल दास। मैं आपको सर बुलाऊं, संबोधित करूं आपको। एक कार्यक्रम में कहा कि आज हमारे बीच में गोल गोपाल आए। तो देखा आपके पास हर समस्या का समाधान।